औद्योगिक क्षेत्र है सिलतरा और मेरे विधानसभा क्षेत्र में लगातार घटनाएं होते रहती हैं, इसलिए अलग अलग विभाग समय समय पर अलग अलग जांच करते हैं। इसी से संबंधित मेरा सवाल माननीय उद्योग मंत्री जी से था। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 27/11/2024 से 1/12/2024 के मध्य क्या श्रम कानूनों के अंतर्गत जायसवाल निको जो प्लांट है उसमें कोई जांच की गई थी और क्या उस जांच के खिलाफ कोई प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया था? ये मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछे हैं श्रम कल्याण अधिनियम के अंतर्गत, वैसे वो प्रश्न लगाने में थोड़ा मेरे को लगता है चूक गए। जो प्रश्न लगाए हैं उस अधिनियम के तहत कोई भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती और उनको उत्तर दे दिया गया है। अगर वो और भी चाहते हैं कि क्या क्या जांच हुआ है तो मैं उनको दे दूंगा, क्योंकि उन्होंने एक श्रम कल्याण निधि के बारे में पूछा है और उसमें इस टाइप का कोई भी कानून का प्रावधान नहीं है। जो उनका एक प्रावधान था उसका जांच में संतोषप्रद पाया गया है और भी जांच हुआ है, उनका कहना सत्य है। बाकी उन्होंने अभी चूक गया प्रश्न लगाने के लिए, उनको मैं व्यक्तिगत बता देंगे, मैं जानकारी दे दूंगा। मैं माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पूछा था दे देंगे पूरी किसी भी श्रम कानून में पूछा था। मैं माननीय अध्यक्ष जी इस पे मैंने एक और सवाल लगाया, उसका आज जवाब आया है। ये है मेरा प्रश्न क्रमांक 469। नहीं, आप संदर्भ इसी का संदर्भ इसी का दे रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी। आप प्रश्न को आगे नहीं बढ़ सकते। जो प्रश्न क्रमांक 5 में है वहां तक सीमित रहिए। संदर्भ नए प्रश्न इसमें उत्पन्न नहीं कर सकते। इसी में संदर्भ इसमें आप मंत्री जी से जो पूछना है पूछिए। मैं पूछ रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी, आगे मत बढ़िए। जी। इसमें 28 और 30 तारीख को जांच की गई माननीय अध्यक्ष जी विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत, और इस जांच में 71 धाराओं का उल्लंघन पाया गया। 71। इसमें कारखाना अधिनियम 1948 के 43 धाराएं, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत 8 धाराएं, संविदा श्रमिक अधिनियम 1970 के तहत 5 धाराएं, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के अंतर्गत 3 धाराएं, वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के तहत 3 धाराएं, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के अंतर्गत 2 धाराएं, उपादान भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत 5 धाराएं, श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 के तहत 2 धाराओं का उल्लंघन पाया गया। इस परीक्षण में माननीय अध्यक्ष महोदय बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत ही चिंता का विषय है। एक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया 23 तारीख को और उसमें कहा गया निरीक्षण के दौरान कारखाने में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट के ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम, एयर सस्पेंशन प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एवं रूप संबंधित स्ट्रक्चर अत्यंत जर्जर एवं बेमरम्मती की अवस्था में पाया गया, लेकिन इन स्ट्रक्चर की जांच, रिपेयरिंग एवं रेनफोर्समेंट के लिए कोई कार्यवाही नहीं किया जाना किसी भी समय गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकता है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा विषय मूल ये है कि इतनी गंभीर बातों के बाद मैं आपको बताऊंगा, बहुत मुझे गंभीर विषय लग रहा है, इसके सिर्फ 3 दिन बाद इन 71 बिंदुओं का निराकरण कर दिया गया, विभाग संतुष्ट हो गया और उन्होंने फैक्ट्री को चालू रखा। प्रतिबंधात्मक आदेश होने के बावजूद इस फैक्ट्री को 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं किया गया, जहां मजदूरों की जान का जोखिम है। तो मेरा ये कहना है माननीय अध्यक्ष जी कि जो प्रतिबंधात्मक आदेश जारी हुआ था उस पे क्या वो कारखाना 1 सेकंड के लिए भी बंद हुआ क्या? चलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि के बारे में पूछा था, उसका मैंने बता दिया और उन्होंने जैसे बता रहे हैं हम लोग किसी फैक्ट्री को बंद थोड़ी करेंगे, उसका निराकरण करते हैं। और उसमें जांच जो हुआ तो उसमें इस प्रकार का 10 अधिनियम के अंतर्गत निरीक्षण किया गया, जिसमें 4 अधिनियम के अंतर्गत प्रबंधन के विरुद्ध 4 अभियोजन प्रकरण दायर किया गया है।
माननीय अध्यक्ष महोदय। चलिए माननीय अध्यक्ष जी आपका संरक्षण चाहिए मुझे। माननीय अध्यक्ष जी, अत्यंत जर्जर और जो रिपेयर न किया जा सके ऐसी रिपोर्ट है। यह प्रतिबंधात्मक आदेश मेरे हाथ में है माननीय अध्यक्ष जी, और अगर यहां कोई बड़ी दुर्घटना होती है, कल इस बात का निरीक्षण के दौरान जिक्र किया गया है, उस कारखाने को फिर से चालू रखना मजदूरों के भविष्य को लेकर, उनके जीवन को लेकर गंभीर विषय। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें मेरा एक आग्रह है कि एक समिति बनाई जाए जिसमें जितने विभाग हैं उनसे एक निष्पक्ष जांच कराई जाए। मेरा आपसे आग्रह है कि जायसवाल लीको के जितने भी कारखाने हैं, माननीय अध्यक्ष जी मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित उनके विभिन्न विभाग जैसे उद्योग, श्रम, राजस्व, खनिज, पर्यावरण, जीएसटी विभाग के संचालक स्तर पर या उच्च स्तरीय समिति बना के इसकी जांच कराई जाए, नंबर 1। और नंबर 2, ये जो फ्लैट प्रोडक्ट डिवीजन है जहां ऑक्सीजन का निर्माण होता है, जहां उत्पादन होता है, इस प्लांट को तुरंत बंद किया जाए, क्योंकि इसमें मजदूरों की जान का जोखिम है, जिसकी रिपोर्ट आपके पास ऑलरेडी रखी हुई है। चलिए मंत्री जी क्या जवाब देंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग पूरा श्रमिक के हितों में काम करते हैं और कहीं पर इस तरह से शिकायत होती है उसका जांच भी कराते हैं, और किसी भी फैक्ट्री में कोई गड़बड़ी पाया जाता है तो उसको सुधार करने के लिए समय दिया जाता है, समय सीमा पर सुधार कर लेते हैं तो उनको पर कोई कार्रवाई नहीं होती। माननीय अध्यक्ष, जो रिपेयर नहीं किया जा सकता 3 दिन में कैसे हो सकता है? वो सुधार करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी देखिए, ये प्रतिबंधात्मक आदेश है। मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए। श्रम कानून के अंतर्गत उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है, और माननीय सदस्य को लगता है कि बहुत बड़ा गंभीर मामला है, तो क्या क्या गंभीर है वो लिख के दे दे, निश्चित तौर पर कराएंगे। चलिए ठीक, जांच कर। माननीय मैं बस इतना निवेदन है, माननीय अध्यक्ष इतना निवेदन, वो जांच की आदेश की एक बार घोषणा कर दें। हाँ, हमारे सामने जांच करवाएंगे क्या? पूछिए ना माननीय अध्यक्ष जी। 2048 माननीय अध्यक्ष जी एक बार मंत्री जी से मेरा आग्रह है, 1 सेकंड के लिए मजदूरों की जान का सवाल है माननीय अध्यक्ष जी। 1 सेकंड हो गया, माननीय अध्यक्ष जी जवाब आ गया, बैठिए। अब जब पिछले प्रश्न में व्यवधान के मध्य माननीय सदस्यों ने जो असंसदीय वार्तालाप हुआ है उसे मैं कार्रवाई से विलोपित करता हूं। कृपया सदस्यों से अनुरोध है आपस में सीधे संवाद ना करें और संसदीय मर्यादा का पालन करते हुए विधानसभा की गरिमा को बढ़ाने में आप करें। रजत जयंती वर्ष में पूरे हिंदुस्तान में हम उदाहरण देते हैं, इसलिए उदाहरण प्रस्तुत करें, नया उदाहरण देने की जरूरत नहीं। राम कुमार जी।